गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के आर्टिकल से पहले यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा। पूरा आर्टिकल में इसी की रामायण है, तो पहले इसको अच्छे से जान लेते हैं। पॉपुलिज्म बहुत ऐसे समझे ना तो इस वर्ड को समझना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कम से कम इसी में लग जाएगा थोड़ा टाइम, तो इसको पहले ढंग से समझते हैं। पॉपुलिज्म का बेसिक मीन क्या होता है? पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि कोई आदमी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट वो एज अ करता है जैसे सब लोग होते हैं, लाइक अ कॉमन पीपुल। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि ये वर्ड पॉपुलिज्म जो है, ये वर्ड एज अ पॉलिटिक यूज हो रहा है। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपने आप को आम लोगों की तरह अपने आप को बताता है, ठीक है। और फिर वहां से अपने वोटिंग शेयर और उनके लिए जो भी वो आगे स्कीम या काम जो भी करना चाहता है उनके रेस्पेक्ट में उनके लिए बात करता है। अब आपके दिमाग में 5 से 6 ऐसे पॉलिटिकल लीडर के नाम आ चुके हैं, तो उनके नाम आने से पहले ही मैं थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ अच्छे अच्छे लोगों के नाम लिखते हैं जो बहुत बड़े बड़े लीडर लीडर बने। पहला नाम लिखता हूँ मैं डोनाल्ड ट्रंप का, फिर बराक ओबामा, फिर अब्राहम लिंकन, और नन अदर देन आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और भी हैं, मैं ये वो नाम है जो एकदम ही मतलब बूस्ट लेवल पे होते हैं, जो पॉपुलिज्म को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको काफी अच्छी तरह से यूज करना जानते हैं। बात करें हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, हम एज अ आर्टिकल को इसको पढ़ रहे हैं, तो कोई इसको अपने ऊपर पॉइंट आउट मत करना, ठीक है। तो आर्टिकल में जो लिखा हुआ है मैं उसी बेसिस पे बात करूंगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, उनके यहाँ सारे अगर मैनिफेस्टो को चेक करें और सबको पता करें, तो उन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे, काला धन आएगा, जो भी था। तो ये सब एक नॉर्मल हम बात समझे तो ये कॉमन लोगों की प्रॉब्लम थी कि भाई गरीबी हटेगी तो ये कॉमन पीपल काफी खुश होगा। ऐसा का ऐसा सिंपल सिस्टम बराक ओबामा ने, जहाँ पे मतलब अमेरिका में ब्लैक वाइट सिस्टम तो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब रेसिज्म बोल सकते हैं, ब्लैक मैटर्स। ये वहां पे अभी एक रिवॉर्ड्स भी काफी खतरनाक हुआ था, आई कांट ब्रीथ वाला स्लोगन लेके, ओके। सो इसी चक्कर में बराक ओबामा भी एज अ पॉलिटिकल लीडर उभर कर आए थे और अपने आप को फिर प्रेसिडेंट बने थे वो अमेरिका के। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इस पॉपुलिज्म का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया, ठीक है। तो पॉपुलिज्म बेसिकली है क्या? तो पॉपुलिज्म को हम कह सकते हैं एज अपने आप को कॉमन पीपल की तरह रिप्रेजेंट करना, ताकि लोग आपको अपने जैसा मान के आपके लिए वोट देना तैयार हो जाए, आप जो बोले आपकी उस बात में समर्थन दें। दिस इज कॉल्ड पॉपुलिज्म, ओके। अब आप मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स में कि पॉपुलिज्म आपके हिसाब से नेगेटिव सेंस से या पॉजिटिव सेंस के अंदर मतलब कैसा वर्ड है। बस कमेंट में पॉपुलिज्म लिख के आप ये लिख देना कि यस, दिस वर्ड साउंड्स लाइक अ पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव मैनर, ओके। सो आई होप आपको पॉपुलिज्म, क्योंकि पूरा आर्टिकल इस एक वर्ड के एरिया के अंदर ही घूम रहा है, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पॉपुलिज्म। सो चलते हैं आगे। पॉपुलिज्म मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो मतलब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो इसके अंदर आ सकता है एग्रीकल्चर, ठीक है, और हंगर, ठीक है, फूड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आर्मी, मतलब हर लेवल पे जैसे कॉमन पीपल इफेक्ट होता हो और उसको एक बिलीव बनता हो अपने पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, और वो एज अ पॉपुलिज्म अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सब चीजों पे काम करता हो। लास्ट और मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी, ओके। सो इट्स टाइम टू वोकेब के आर्टिकल की वोकेब क्या है। सो पहला वर्ड है पॉपुलिस्ट, ठीक है। सो पॉपुलिस्ट वर्ड का मतलब क्या हो सकता है? पॉपुलिस्ट मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है, वॉइस ऑफ द पीपुल। एक मिनट में पेन को चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, ये नहीं लेते हैं, ये ले लेते हैं। सो पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है कि वॉइस ऑफ पीपुल, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है। एब टाइड, टाइड का मतलब जो होता है ना, आप ऐसे समझ लो
जैसे कोई सुनामी या भूकंप आती है तो बीच के ऊपर आप देखना कि पानी क्या है, थोड़ा सा पीछे की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो एक स्टेप अगर बैक लेता है तो उसके बाद जब वापस आएगा तो डबल स्पीड से आएगा। उसी को हम टाइड बोलते हैं, हिंदी में आपको समझना होता है, इसको ज्वार बोलते हैं, ज्वार भाटा सुना होगा। तो एब टाइड का मतलब यही है कि रिवर्स फ्लो ऑफ अकरिंग ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ टाइड। इस पेन के भी पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिंग। इम्पेडिंग का मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी है कि जो मतलब खराब है और वो जल्दी ही होने वाली हो। सो इम्पेंडिंग का मतलब यूजुअली समथिंग बैड हैपन वेरी सून। ओके, इम्पीचमेंट या इम्पीचमेंट, इम्पीच या इम्पीचमेंट, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। हिंदी में बोले तो किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर जब महाभियोग लगता है, उसको हटाने के लिए जो किया जाता है, वो प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसको बोलते हैं। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में ही लिखा है, महाभियोग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का मतलब किसी चीज को मतलब आप पब्लिकली है ना डिनाउंस कर दो, मतलब कंडेम कर दो, या मतलब मना कर दो, या माफी के रूप में कैसे भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो डिक्राई का मतलब ये होता है। गवर्न, गवर्न का मतलब होता है कि आप पॉलिसी को कैसे लेके चलते हो, कोई चीज आपने करी है तो उसको कैसे लेके बिहेव करते हो। वैसे मैं एक वर्ड बता दूं आपको, गवर्नर। गवर्नर बेसिकली एक टर्म है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जो अपनी बाइक के अंदर ये लगा होता है। बाइक क्या मतलब, ऐसा बोल सकते हैं कि इंजन के अंदर लगा होता है। जैसे आपको बेसिकली अगर थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्रीफ में समझाऊं, तो जैसे आप मान लो आप गाड़ी पे एक बंदे बैठ के चल रहे हो, अच्छी चलेगी। मैं आपकी गाड़ी पे कैपेबिलिटी है ही नहीं 5 लोगों को बैठाने की, बाइक के ऊपर मैंने बैठा दी है, गाड़ी फिर भी चलती है ना। बस उस वेट को कंट्रोल करने का काम ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर ये गवर्नर करता है। तो बस वही उसी वर्ड का मीन लेके यहाँ पे इसको बनाया गया है, किसी पॉलिसी को कंडक्ट करना या कंट्रोल करना। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखा करो पूरा। आप ही के इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा। मैं एक एक वर्ड को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, दिस इज ओनली फॉर यू गाइज। सो यू हैव टू बी पेशेंस एंड वीडियो को पूरा पूरा देखा करो। ओके, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट का देख के फिर कड़क बंद, क्या मतलब है, देखो पूरा। ओके, नाउ वर्ड इज ए टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है कोई स्ट्रेटजी या एक्शन जो कि केयरफुली प्लान किया गया हो कोई चीज को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं टैक्टिक्स। ओके, टैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे मतलब याद कर लेना इसको। अब वर्ड है राइट ऑफ सेंटर। इसका मतलब है सेंटर राइट पॉलिटिक्स, मतलब आप पॉलिटिक जो भी हो रही है उसके मतलब कितने पास में हो, कितना उसके लिए आप मतलब क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट हो, मतलब आप कितने हाईलाइट हो पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे बात करते हैं ना, जैसे इंडिया की पॉलिटिक्स, एक मिनट में नाम आता है मुंह में, नरेंद्र मोदी, बस वही है। आप जैसे हम शादी में जाते हैं, सब देखते हैं कि यार ये तो आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है शादी में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब सबकी नजर उसी पे है। तो ऐसे ये वर्ड है राइट ऑफ सेंटर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक। अब मैवरिक का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एवरीवन एल्स, मतलब वो अपने आप को एक अलग ही लेवल का रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं मैवरिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग और इन्फ्लुएंस पीपल। यहाँ पे राइटिंग वर्ड भी था मीनिंग के अंदर, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि एज अ पॉलिटिकल है, तो राइटिंग बाद में इतना मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जितना यहाँ पे एज अ स्पीकिंग, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर बोल के ही अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। सो ओके, अगर थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि मेरे को वीडियो को 20 मिनट से कम का ही करना होता है ताकि आप अच्छे से देख सको। ठीक है, सो हियर इज द आवर आर्टिकल। सो क्या है इसके अंदर, पूरा एकदम ब्रीफ में चलते हैं इसके। ओके, सो क्या कहता है, स्टार्ट करें। ओके, सो आर्टिकल इज दैट इज द पॉपुलिस्ट टाइड एबिंग। क्या समझ में आया, मतलब एक बार इसको पढ़ा और क्या फील है इसको पढ़ के, इज द पॉपुलिस्ट टाइड एबिंग। अब यहाँ पे एज ए ग्रामर की थॉट पे बात करूं, अगर वर्ब को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अपने आप से हमसे क्वेश्चन कर रहा है, हु आर यू, ये क्वेश्चन है। इज दिस गुड, क्या ये सही है, क्वेश्चन है। इज द पॉपुलिस्ट टाइड एबिंग, क्या जो पॉपुलिस्ट होते हैं वो क्या है, टाइड का मतलब तो ऐसे सुनोमी की तरह ले सकते हैं, वो टाइड एब की तरह है, जो मतलब एक लहर की तरह आते हैं। लहर बोलते हैं ना, जैसे 2014 में अब बोलते थे हम कि ये तो मोदी की लहर है, बस वैसे ही
क्या ये वो उसकी तरह है? ऐसे फील लिया करो वर्ड को, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि डिस्पाइट, ओके, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा इम्पेंडिंग डिपार्चर, ठीक है। इम्पेंडिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इम्पेंडिंग का मतलब आपने देख सके हैं, जो कोई चीज होने वाली उसको वहां से पहले फ्री कर रहे हो। क्या ये चीज ग्लोबली पॉपुलिज्म के लिए भी पॉसिबल है? भाई जैसे ट्रम्प ने अभी क्या क्या किए, दंगे वंगे हो ही रहे हैं वहां पे, मतलब कह रहे हैं कि अमेरिका ग्रेट अगेन का इसका स्लोगन है, और लोगों को कह रहा है कि ये धोखेबाजी से ये चुनाव हुआ है, ऐसा वैसा जो भी बोला है उसने। तो लोग भी काफी भड़काऊ हो गए थे, तो फिर वो भी कांग्रेस के अंदर चले गए थे। मैं बता चुका हूँ पिछले आर्टिकल में, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे यहाँ दो होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे ही वहां पे क्या होता है, एक तो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होती है सीनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप लोकसभा मान सकते हो और सीनेट को आप राज्यसभा मान सकते हो, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप डिपार्चर फ्रॉम एन ऑफिस एंड वेनेसडे आफ्टर हिज हिस्टोरिक सेकंड इम्पीचमेंट। हिस्टोरिक सेकंड इम्पीचमेंट मतलब क्या है कि दूसरी बार उसके ऊपर महाभियोग लगा है, उसको हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विल बी वेलकम बाय मेनी हु डिक्रे द राइज ऑफ ग्लोबल पॉपुलिज्म। क्या वो नहीं चाहते कि पॉपुलिज्म इस लेवल पे ग्लोबली बढ़ जाए कि उससे पहले ही ट्रम्प भाई साहब को थोड़ा साइड कर देते हैं। ये ट्रम्प इज अ सिम्टम नॉट अ कॉज। बट यहाँ पे इस बंदे ने ये बात बोली है, इस आर्टिकल ऑथर ने, कि ये एक सिम्टम है, कोई कॉज नहीं है। मतलब ये बस एक नजरिया है, पूरी फिल्म नहीं है। ये सिर्फ चोट है, आदमी मरा नहीं है, ये सिर्फ घटना है, कोई सिचुएशन नहीं है। मतलब ये बस एक फर्स्ट स्टेप है, समझ रहे हो आप? दिस इज ओनली अ फर्स्ट स्टेप, नॉट अ कंप्लीट सिनेरियो। इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ एक सिम्टम है, पूरा कारण नहीं है इस पॉपुलिज्म का, ऑफ अ पॉपुलिज्म whose rise many continue into the 2020 fueled by the aftermath of the coronavirus crisis। aftermath जो वर्ड होता है ना, एक जो इसको आप ऐसे कैलकुलेशन बेसिस वर्ड पे यूज कर सकते हो कि पूरी चीज का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। As of 2020, some 2 billion of the world population was governed by the populist leader। governed मतलब conduct की गई, including the more 300 million US population according to academic research from the Google क्या global populism database, ठीक है। चलते हैं, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकर ऑफ पॉपुलिस्ट डिस्कोर्स। जो भी भाई इनको ट्रैक किया गया है, कितने लोग मतलब उस पॉपुलिज्म के रिस्पेक्ट से इफेक्ट हुए हैं। दैट डाटा इज अ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एकेडमिक एनालाइज स्पीचेस थ्रू टेक्सचुअल एनालिसिस एंड की लीडर इन द 40 कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स। मतलब भाई कोई भी एक पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक होता है, मतलब जो भी आदमी होता है, जो लीडर होता है किसी का पार्टी का, लोग उसको वोट क्यों देंगे? वाई दे आर गिविंग टू वोट हिम? बिकॉज वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उनकी बातों को सुनेगा, बस यही चीज है। तो इसी वजह से इस चीज को काफी लोगों ने, पॉपुलिज्म वर्ड को काफी लोगों ने यूज किया है अपने एजेंडे के लिए, अपने काम को करने के लिए। तो व्हाट द रिसर्च फाउंड इज दैट द लीडर फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वॉन पावर थ्रू कॉमन कैंपेन टैक्टिक्स। एक प्लान और स्ट्रेटेजी के थ्रू कैंपेन करके वो पावर में आए थे, अलग अलग कॉन्टिनेंटल के जो भी लीडर थे कंट्री के, इंक्लूडिंग अटैकिंग, किसी पे हमला करके, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लान करके, फेक मीडिया को यूज करके, इमिग्रेशन की पावर को यूज करके, इन सब चीजों से वो पावर में आते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रोनिक सक्सेस इज इटसेल्फ ए माइक्रोस्कोप इन विंडर अपेंडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप। मतलब ये पूरी चीजों को हिला देने वाली चीज सिचुएशन होती है। पावर में आने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना भाई, बस उसी को बता रहा है ये आर्टिकल में। The research found that the some 20 years ago only a handful of states with population of 20 million including Italy, अर्जेंटीना और वेनेजुएला, ये इन बेसिकली जो छोटे छोटे जो देश है ना उनकी बात कर रहा है, हैड अ लीडर क्लासिफाइड एज ए पॉपुलिस्ट, अपने आप को पॉपुलिस्ट कह दिया, थ्रू देयर स्पीचेस, अपने बातों के अकॉर्डिंग, अपनी बातों से अपने आप को क्या कह दिया, पॉपुलिस्ट कह दिया। This show was an era that saw the controversial billionaire businessman, जो भी था इसमें, जो एक controversial businessman की बात आ रही है, सिल्विया बेरुलुस्कोनी, जो भी बंदा था वो इसका क्या था, एक राइट ऑफ सेंटर था, जो एक मैवरिक प्राइम मिनिस्टर बना था इन रोम के अंदर। राइज ऑफ ट्रम्प एंड ह्यूगो चेवेज एंड वेनेजुएला प्रेसिडेंट। अभी तीनों के बारे में बता के वहां पे कैसे कैसे उन्होंने पॉपुलिज्म वर्ड को यूज करके उनके सिनेरियो से उन्होंने अपने आप को काम किया है, ओके।
This then relatively some populist club expand significantly during the aftermath of 2007 and 8 international financial crisis हुआ था। 7 और 8 के अंदर सिविल वॉर भी होता है, कोल्ड वॉर भी होता है, बट इट सिविल वॉर नहीं, सॉरी, कोल्ड वॉर, but it was until the last half of the dozen years there has been a biggest rise in populism। भाई क्राइसिस होने के बाद ही तो गरीबी आती है, गरीबी के कारण लोग क्या करेंगे, हम आपकी गरीबी हटाएंगे, पॉलिटिक्स वाले आते हैं, हम कहते हैं हम आपकी गरीबी हटाएंगे, तो अपने आप ही वो पॉपुलिज्म शब्द वहां पे क्रिएट हो जाता है। ओके, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि पॉपुलिज्म आपके हिसाब से कैसा वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है या पॉजिटिव, या उसको सही मैनर में यूज कैसे किया जाता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। टू बी श्योर देर आर स्टिल सम लिमिट्स, बट कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। ओके, ऑन द राइज ऑफ पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म के बढ़ने पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, लाइक कनाडा, France, Germany, never having a governmental leader, the post-war era has been used a populism rhetoric. However, even their state and their shares of voting going to populist political party tripled in since 1998। जैसे इन 3 कंट्रीज का एग्जांपल दिए, ये जनरली उस चीज को फील नहीं करते क्योंकि कुछ डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री जनरली दे आर नॉट यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर पार्टी टू गेन द वोट। ओके, बिकॉज एवरीवन वांट डेवलपमेंट, बट हम क्या है, हम आम जनता है, हम क्या करते हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं कि नहीं यार ये चीज सस्ती कर देगा, ये चीज, हमें सस्ती से मतलब होता है, हमें चीज थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए, बस हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी उतना ही कर दे। ये जनरली आम लोगों की, हम लोगों जो भी होते हैं जनता की, यही सोच होती है। तो उसी सोच की वजह से क्या होता है कि पॉपुलिज्म अपने आप ही एक राइज वे में ग्रो कर जाता है ये वर्ड। ओके, द रिसर्च हाईलाइट दैट दिस लेटेस्ट जो वेव आई है इसकी पॉपुलिज्म की, जस्ट वन ऑफ द सर्वल ओवर द लास्ट सर्वल 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों के अंदर पॉपुलिज्म हैज बीन ए रिकरेंट फिनोनिमा इन द यूनाइटेड स्टेट, जो भी अभी हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, एंड्रयू जैक्सन, ये भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं, हु सर्व यूएस प्रेसिडेंट इन 1829 टू 1837, वॉन द मोनिकर किंग मॉब के नाम से इनको, somehow drawn at the comparison between the him and Trump। अब उनको और ट्रम्प को रिलेट किया जा रहा है। होता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है ना, वो कुछ ऐसा कर दे तो उसको पता नहीं, कुछ हिस्ट्री के किसी और लीडर से उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। ठीक है, फेसबुक पे आप देखते ही होगे, कुछ ना कुछ ऐसा आता ही होगा। हाउएवर दिस लेटेस्ट वेव ऑफ पॉपुलिज्म हैज बीन अ बिगर फुटप्रिंट, ये अपने आप एक बहुत बड़ी छाप है किसके ऊपर, द परहैप्स ऑफ इवन बिफोर द ग्लोबल पॉपुलिज्म डाटा बेस इंडिकेट सम 2 बिलियन पीपल आर देयर फॉर टुडे गवर्न बाय अ सम what populist, a very populist increase a 120 million ton of the millennium, the research called out leader like कौन। अब बात करें इंडिया, नरेंद्र मोदी इज बिलिंग एक पॉपुलिस्ट कैंप, उन्होंने भी पॉपुलिस्ट कैंप किए थे ताकि लोगों की गरीबी मिटाएंगे। ठीक है, अनदर की फाइंडिंग इज हाउ सेट्स ऑफ पॉपुलिज्म डिफर अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे वो अलग है। इन साउथ अमेरिका पॉपुलिज्म लीन टूवर्ड्स द सोशलिज्म, सामाजिकवाद, एल्बिट देर जैर बोल्सोनारो, जो भी कौन है, जर्मनी के a key outlier where current populist in Europe tends to right of the center। ठीक है, फाइनल वर्ड में यहाँ देखते हैं, बाकी आर्टिकल मैं आपके लिए छोड़ ही रहा हूँ एज यूजुअल, जैसे हमेशा छोड़ता हूँ। ठीक है, लीडर फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंटल वॉन पावर थ्रू कॉमन कैंपेन टैक्टिक्स, अपने प्लान और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग अटैकिंग अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, so called fake media and immigration। I hope you like the video and don't forget to subscribe and like my channel for more interesting videos। आर्टिकल ऐसे ही आते रहेंगे। सैटरडे को मेरे पास न्यूज़पेपर अवेलेबल हो नहीं पाया था, दैट्स वाई मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। सो जैसा मेरे से होता है, मैं अपने आप से डेली बेसिस पे वो काम करने की रखता हूँ एबिलिटी। सो मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखोगे। और फिर से कह रहा हूँ, write your own view about this article and the word of populism। okay guys, thank you। शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।